क्या तुम अब भी यही सोच रहे हो कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें महंगे जिम की सब्सक्रिप्शन और पेड सप्लीमेंट्स चाहिए? तो मेरे भाई तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बहुत सारे यंग लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन चेज करते हैं और बॉडी इमेज इशू से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्या सही में जरूरी है जिम जाना? इस वीडियो में हमारा यही एफर्ट होगा कि कैसे हम बिना ज्यादा पैसे खर्च किए और बिना ओवर एफर्ट के अपनी बॉडी को बिल्कुल एक नई शेप में ला सकते हैं। क्योंकि एस्थेटिक बॉडी प्लास्टिक सर्जरी की तरह होती है। जैसे लड़कियों के लिए उनका मेकअप, वैसे ही हम लड़कों के लिए हमारी एस्थेटिक बॉडी। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम कॉलेज में हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड एनर्जी है, जिससे तुम्हें लगेगा कि भाई इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन थोड़ी रिसर्च से मैं तुम्हें वो सारे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम्हें काफी गजब के रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। रियलिस्टिक गोल्स। सबसे पहले अपने गोल्स रियलिस्टिक रखने होंगे, क्योंकि हम अभी और एनर्जी वेस्ट करने के मूड में नहीं है। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि एस्थेटिक बॉडी का मतलब क्या होता है। ये कोई हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स जैसा जीरो बॉडी फैट नहीं है। बिगिनर्स के लिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ब्रॉड फ्रेम, लीन वेस्ट या डिफाइंड शोल्डर्स को हम एस्थेटिक बॉडी कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या करें? पुशअप्स, रनिंग या पुलअप्स जैसे गोल्स सेट करो। आगे पूरा वर्कआउट बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। रिसर्चर्स कहती हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स जैसे 20 पुशअप्स पूरा करना या कुछ ऐसा ही करने से नेचुरली बॉडी की शेप भी इंप्रूव होती है। एक बात और तुम्हें पता होनी चाहिए, एक बिगिनर पहले साल में सिर्फ 5 से 7 केजी मसल बना सकता है। तो मेक श्योर तुम अपने पहले साल में हैबिट बिल्डिंग पर फोकस करो और वर्कआउट से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो, वरना डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इफेक्टिव होम वर्कआउट। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जिम सब्सक्रिप्शन के बिना बॉडी नहीं बनती, जो कि भाई सच नहीं है। तुम घर पर ही प्रोग्रेस कर सकते हो सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से। पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस और प्लैंक से पूरी बॉडी के मेजर मसल्स टारगेट होते हैं। ध्यान रखो कि फॉर्म सही हो, जैसे स्क्वाट में नीज पीछे रहें और पुशअप्स में बॉडी एकदम सीधी। लेवलिंग अप के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूरी है। अगर कोई एक्सरसाइज बहुत आसान लगे तो या तो रेप्स बढ़ाओ या थोड़ा वेरिएशन ले लो, जैसे एक नी पुशअप से फुल पुशअप तक जाना। स्टार्टिंग में फुल पुशअप्स या नी स्क्वाट्स भी ठीक है, अगर कोई फुल वर्जन मुश्किल लगे तो। अगर स्टार्टिंग में ही तुमने वर्कआउट रूटीन सेट कर लिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए शुरुआत में सिंपल फुल बॉडी रूटीन रखना बेस्ट है। रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट करो, चाहे 3 दिन फुल बॉडी सर्किट्स या अपर लोअर स्प्लिट्स को फॉलो कर सकते हो। कार्डियो में कोई एक्सपेंसिव मशीन की जरूरत नहीं है। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग जैक्स सब फ्री है। फुल एक्टिव रहने से बहुत फर्क पड़ेगा। डाइट। प्रोटीन, ये मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तुम्हें अपने बॉडी से 2.2 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है। लेकिन अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव लगते हैं तो देसी चॉइस लो। दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, दूध, दही, पनीर या चिकन अगर नॉनवेज खाते हो तो। लेकिन प्रोटीन खाने से ही एस्थेटिक बॉडी नहीं बन जाएगी ना। एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए कार्ब्स भी चाहिए। कार्ब्स बेसिकली एनर्जी का सोर्स है। कार्ब्स के लिए चावल, रोटी, आलू, ओट्स और दलिया, ये सब बहुत बढ़िया और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। साथ ही चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा रखने हैं ताकि वर्कआउट के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। पीनट्स, वॉलनट्स, तिल या एग्स, इनसे तुम्हें अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे अब तो बॉडी बन जाएगी, बट अगर अगली टिप को फॉलो नहीं किया तो भाई नहीं बनेगी तुम्हारी बॉडी। स्लीप एंड रिकवरी। एक्सरसाइज और डाइट ज़रूरी है, बट नींद सबसे बड़ा वेपन है। जब तुम सो रहे होते हो तब बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे मसल्स रिपेयर होते हैं एंड ग्रो होते हैं। गुड स्लीप से एनर्जी बढ़ती है, मूड भी अच्छा रहता है। बट अगर आप 6 से 7 आवर्स से कम सोओगे तो कोर्टिजोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन घटेगा। मतलब बॉडी फैट बढ़ेगा और मसल्स कम बनेंगे। रेस्ट डेज। वर्कआउट के दिनों के बाद 1 या 2 दिन रेस्ट लो, जिसमें लाइट स्ट्रेचिंग और वॉकिंग कर सकते हो। मसल्स रेस्ट में ही बनते हैं। अगर 7 दिन जिम कंटिन्यूस ग्रेस करोगे तो मसल्स बर्न आउट हो जाएंगे। लिसन टू योर बॉडी। मोटिवेशन। हर छोटा सक्सेस सेलिब्रेट करो, जैसे आज 5 पुशअप्स बढ़ाए या एक हेल्दी मील फॉलो किया तो खुद को ट्रीट दो, छोटा चीट स्नैक या कुछ और। ये छोटी विंस तुम्हें वो फीलिंग देती है कि तुम सही ट्रैक पर हो। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो। इन बेसिक चीज़ों को फॉलो करो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।